आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं खालिद मजीद, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। बीजेपी लीडर ने कहा कि मुसलमानों को बैकवर्ड फहरिस्त में शामिल करने से पसमानदा तबकात को उनके जायज रिजर्वेशन से महरूम कर दिया जाएगा। मरकजी वजीर ममलिकत बराए अमूर दाखिला बंदी संजय कुमार ने कहा कि मुसलमानों को पसमानदा तबकात बैकवर्ड क्लासेस की फहरिस्त में शामिल करना किसी भी सूरत में कबूल नहीं किया जाएगा और खबरदार किया कि अगर ऐसा किया गया तो पूरा हिंदू समाज बगावत करेगा। कांग्रेस हुकूमत की जानिब से बैकवर्ड क्लासेस के लिए 42% रिजर्वेशन का बिल असेंबली में मंजूर कराने और इससे पार्लियामेंट में मरकजी हुकूमत के पास भेजने के फैसले पर रद्द अमल आया। बंदी संजय कुमार ने जोर देकर कहा कि बीजेपी मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन के सख्त खिलाफ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस हकीकत से वाकिफ होने के बावजूद उसे मरकज पर मुसल्लत करने की कोशिश कर रही है, जो कि सरासर बेवकूफ़ी है। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसएसपी श्रीनगर इम्तियाज हुसैन ने नए फौजदारी कवानीन के मुतालिक अवामी जानकारी की अहमियत को उजागर करते हुए कहा कि उसका मकसद इंसाफ और शफाफियत को यकीनी बनाना है। उन्होंने कहा कि ताज़ीरात हिंद ने इंडियन जस्टिस कोड में तब्दीली सज़ा से इंसाफ की तरफ मुंतकली की निशानदेही करती है। एसएसपी ने इन बातों का इजहार आज यहाँ फौजदारी कवानीन पर मुनाकिदा एक प्रोग्राम के हाशिए पर नामानिगारों के साथ बात करने के दौरान किया। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद लोगों तक नए फौजदारी कवानीन के मुतालिक जानकारी पहुँचाना है और हुकूमत कानूनी निज़ाम को मज़ीद शफाफ और जवाबदेह और शहरियों पर मरकूज़ बनाने के लिए पुरअज़म है। कश्मीर में आला सतह सिक्योरिटी मीटिंग के एक दिन बाद जम्मू में भी सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए एक और इजलास जारी। ज़राए के मुताबिक इस मीटिंग की सदारत लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने की। ज़राए ने बताया कि इस इजलास में पुलिस, फौजी और सीआरपीएफ और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के आला हुक्काम शरीक रहे। उन्होंने कहा कि मीटिंग का मकसद कानून, अमन व अमान, सिक्योरिटी की सूरत हाल, लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी पर दरअंदाजी समेत दीगर मामलात का जायजा लेना है। मीरवाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक ने अदालत आलिया का किसी फर्द को महज मिलिटेंसी से ताल्लुक होने की वजह से पासपोर्ट देने से इनकार करने के मुतालिक फैसले की खुश आइन करार देते हुए कहा कि अदालत आलिया के इस फैसले से बरसों से पासपोर्ट मुस्तरद किए जाने वालों में उम्मीद पैदा हुई है। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि आज के हुक्मरान इस फैसले का एहतराम करेंगे। बता दें कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख कोर्ट ने फैसला दिया कि किसी फर्द को सिर्फ उसके भाई की मिलिटेंसी से मुतालिक सरगर्मियों में मुलव्वस होने की वजह से पासपोर्ट देने से इनकार नहीं किया जा सकता। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि पासपोर्ट जारी करने की बुनियाद दरख्वास्त गुजार का अपना तर्ज अमल होना चाहिए। वक्फ तरमीमी बिल पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की रिपोर्ट को लोकसभा में शामिल न करने का इल्ज़ाम लगाते हुए अपोजिशन ने आज हंगामा किया और आईवान से वॉकआउट किया। कमेटी के चेयरमैन जगदम्बा पाल ने जैसे कमेटी की रिपोर्ट आईवान में पेश की, अपोजिशन अरकान ने ज़बरदस्त हंगामा किया। इस दौरान मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मौजूद स्पीकर अपोजिशन के कुछ अरकान ने अपने इख्तलाफात और इनके तनाज़ात को पूरी तरह से पेश नहीं किया है। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप जो भी तनाज़ात शामिल करना चाहते हैं उन्हें पार्लिमानी तरीक़ेकार के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। वक्फ तरमीमी बिल को मुस्तरद करते हुए जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना मदनी ने कहा कि ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी के जरिए तमाम जमहूरी कदरों और मुसलमानों के दस्तूरी हकूक़ को पामाल करते हुए 14 तरमीमात के साथ जो वक्फ बिल स्पीकर को पेश किया गया था उसे आज मरकजी हुकूमत ने मंजूरी के लिए पार्लियामेंट में पेश कर दिया है। ये बात उन्होंने जमीयत उलमा हिंद के मजलिस आमिला का एक अहम इजलास की सदारत करते हुए कही। मौलाना मदनी ने इस तरमीमी वक्फ एक्ट पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात का इजहार करते हुए कहा जिसका अंदेशे का इजहार किया जा रहा था वो दुरुस्त साबित हुआ और इन तरमीमात के ज़रिए मरकज़ी हुकूमत वक्फ जायदादों की हैसियत और नोयत को बदल देना चाहती है ताकि इन पर कब्ज़ा करके मुस्लिम वक्फ की हैसियत को ख़त्म करना आसान हो जाए। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और दिल्ली के साबिक नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया ने कहा कि हम सिर्फ इक़्तिदार के लिए नहीं आए हैं बल्कि तब्दीली के लिए आए हैं और हमें खुशी है कि आज मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी को भी तालीम और सेहत की बात करनी पड़ रही है। आम आदमी पार्टी के सीनियर रहनुमा मनीष सिसोदिया ने बुध की रोज मुल्क भर में पार्टी कारकुनान से ऑनलाइन गुफ्तगू की और उनका हौसला बुलंद किया। इस दौरान उन्होंने सभी कारकुनान के साथ पार्टी की मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया और उनसे तजावीज़ भी तलब की।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर वाशिंगटन पहुंच गए। इस दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी काबीना के अरकान और सनअतकारों से बातचीत करेंगे। मिस्टर मोदी ने जुमेरात को सुबह एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि वो मिस्टर ट्रंप के साथ अपनी बातचीत और दोतरफा जामा स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को आगे बढ़ाने के मुंतज़िर हैं। उन्होंने कहा कि मैं थोड़ी देर पहले वाशिंगटन डीसी में इसमें उतरा हूं। सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात और हिंद अमेरिका जामा आलमी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने का मुंतज़िर हूं। हमारे ममालिक अपने लोगों के फ़ायदे और हमारी दुनिया के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मिलकर काम करेंगे। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर ने, क्योंकि आपकी सेहत है हमारी तरजीह। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।